बुखारी साहब, पहले जो हमने सेगमेंट्स किए हैं, कौन हल्फ उठा रहा है, कौन कर रहा है, इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है महंगाई। और महंगाई के लिए आपको याद होगा जब हमने प्रोग्राम में लास्ट ईयर टिकट सेटअप नहीं जाते जाते पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी थी, तो मैं ये कह रही थी कि शायद आने वाली गवर्नमेंट के लिए तोहफा है, लेकिन आने वाली गवर्नमेंट तो तोहफा साथ लेकर आ रही है, पेट्रोल महंगा। देखिए, है ये आने वाली हुकूमत के लिए, क्योंकि निगरान हुकूमत कर रही है ना, ये तो फैसला उनका है ना। वो तो आएंगे अभी, यानी एक्शन में जब उनका इंतखाब हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन मुझे याद आ रहा है वो एक पॉपुलर सॉन्ग था, आपने भी सुना होगा यकीन, कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। मेरे ख्याल से इस हुकूमत के लिए अच्छा ओमन नहीं है, इसलिए कि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी कीमत जब बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। पता चला पुदीने की कीमत बढ़ गई है, भाई पुदीने में पेट्रोल लगता है क्या? लेकिन हैविंग सेड दैट, जो दूसरा डायलेमा है वो ये है कि पेट्रोल की कीमत एक दफ़ा बढ़ जाए तो फिर वापस कमा लौटती है, और उसकी वजह से जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएं वो तो बिल्कुल, हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं आती। बसों के किराए, ट्रेन के किराए, ये सब बढ़ा दिए गए। आपने देखा पिछली दफ़ा जब ये हुआ था 10%, 5%, आज तक कम नहीं हुए। एक तो ये ट्रेजिडी है। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं उसमें यकदम आप इजाफे करते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत कम आपको मिलता है। मुझे तो डर ये है कि ये 5 रुपये पे टल जाए अगर, तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी, कौम को पूरी को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कोई पता नहीं है कि आपको इससे बड़ा सदमा दे दें। अभी तो ये 5 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ रहा है, 2 रुपये लीटर जो है हाई स्पीड डीजल बढ़ रहा है, ये मतवक्के है, 80 पैसे जो है वो लाइट डीजल की कीमत में बढ़ गया, 70 पैसे मिट्टी का तेल। यार फॉर गॉड सेक, मिट्टी का तेल कौन सी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है? गरीब के चूल्हे जलते हैं ना उससे, वो बत्ती वाले। तो खुदा के लिए किसी पर तो रहम करें आप। लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे लगता ये है कि ये कोई कौम से बदला लेने की मेरे ख्याल से किसी ने सोच रखी है, और ये एक मुसलसल रफ्तार से होता जा रहा है। एक तो होता था कि बजट में कीमत बढ़ जाती थी, फिर लोग दुआ करते कि या अल्लाह मिनी बजट ना आए। यहाँ तो हर 15वें दिन कीमत जो है इसकी रिवाइज हो रही है, तो तबाही होती है। देखिए, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इसका इफेक्ट इवेंचुअली ये जो 3-4 दिन के अंदर शहबाज शरीफ हल्फ उठाएंगे, पूरी कैबिनेट बैठेगी, इसका प्रेशर वो उठाएंगे, एब्सोल्युटली उठाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि हुकूमतें मिल तो जाती हैं, लेकिन हुकूमतों को जो चैलेंजेस पेश होते हैं उनसे निपटने के लिए आपको हिम्मत भी चाहिए होती है, और बहुत ज़्यादा एफर्ट भी चाहिए होती है। खुदा के लिए इस हुकूमत को चाहिए कि इसको अब यहाँ रोकें। अगर लोगों को रिलीफ ना मिला कैसे तो मिलेगा? हुकूमत कैसे? यही तो कमाल है। एक पॉपुलर गवर्नमेंट और एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है? कि पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पॉलिसियां बनाती है, इधर से बचा, इधर से बचा, इधर से बचा, ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिलता रहे। यहाँ अपने अल्ले तलल्लों में लगे रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है तनख्वाहों में 200% इजाफा, चाहे वो जुडिशरी है तनख्वाहों में 150% इजाफा, वो ब्यूरोक्रेसी है तनख्वाहों में। वो खुदा के वास्ते, ये आप इन चंद लोगों की तो सोच रहे हैं, ये ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो लोग सुबह से शाम तक आपकी फातिहा पढ़ते रहते हैं, इनके बारे में भी तो सोचिए ना। तो ये मेरे ख्याल से आज इस प्रोग्राम में वक्त चूँकि नहीं है ज़्यादा, हम ये मशवरा ही दे सकते हैं मेरे ख्याल से, और तो हम क्या कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब को मशवरा देते हैं, नवाज शरीफ साहब भी हमारी बात अगर सुन लें, उन तक पहुंच जाए, तो वो ऐसी पॉलिसियां बनाए फौरी तौर पर। अगर लोगों को रिलीफ फील ना हुआ तो हुकूमत करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पंजाब में जो मॉडल मोहसिन नकवी ने छोड़ा है, शायद मरीम उसी के ऊपर कारआमद हैं, यानी उसी पर अमल दरामद करेंगी। और अगर वो ऐसा करती हैं तो यकीनी तौर पर पंजाब में बहुत जल्द आपको रिलीफ नज़र आने लगेगा। मॉडल को आपको नज़र में रखना चाहिए बिफोर यू फॉर्मुलेट द फाइनल पॉलिसीज एंड अनाउंस द फेडरल बजट, व्हिच इज जस्ट अबाउट एट ए यस एग्जैक्टली। मैं बजट की तरफ ही आने वाली थी, लेकिन वक्त इतना शॉर्ट है, मुझे इजाज़त लेनी है। थैंक यू सो मच बुखारी साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी अम्मा ने को। अल्लाह हाफ़िज़।